Welcome to all our members on Happiness After Cancer once again. ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हमें बता रही हैं और उनके आंसर्स दे रही हैं डॉक्टर गीता कडायप्रत, डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल परपरगंज। हम आज उनसे पूछते हैं कि सर्जरी के बाद पेशेंट्स को बहुत चिंता होती है कि ऑपरेशन के बाद क्या होगा। छोटे छोटे सवाल होते हैं, हम वॉशरूम जा पाएंगे, ये हम घर कितने दिनों में जाएंगे। आज इस एपिसोड में डॉक्टर गीता हमें बताएंगी पोस्ट सर्जरी केयर के बारे में। वेलकम डॉक्टर गीता। थैंक यू निधि। तो मैं पोस्ट ऑपरेटिव, मेरे को लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी अब ऐसा हो गया कि डे केयर जैसा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मरीजों का डर जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और शायद हमारा भी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि ओवरनाइट रुक के मरीज जाएं। तो सर्जरी के बाद जैसे 4 घंटे के बाद जैसे मरीज पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या होगा उसके बाद, हमें खाना पूरा दिन से आपने भूखा रखा है, तो हम कहेंगे कि भाई आपके 4 घंटे बाद हम आपको लिक्विड्स अलाउ कर देते हैं सर्जरी के 4 आवर्स के बाद। उसके बाद हम कहते हैं कि आप प्लीज बेड पैन मत लीजिए फॉर पासिंग यूरिन, आप जा सकते हैं, यू कैन गो टू द वॉशरूम, और पर कोई साथ में जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब उठते हैं तो कई बार चक्कर आ जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई आपके साथ जाए। और उसको प्रिवेंट करने के लिए एक और तरीका है, जब आप उठते हैं तो आप टांगे लटका के बैठिए बिस्तर पे पहले 10 मिनट के लिए, उसके बाद उठिएगा, क्योंकि आप अभी इतनी समय से लेटे हुए थे तो आपका जो ब्लड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, तब जाके आप उठिएगा ताकि आपको चक्कर ना आए। फिर क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे मैंने कहा 4 घंटे बाद हम लिक्विड्स अलाउ कर देते हैं, और अगर आप टॉलरेट करते हैं तो यू कैन स्टार्ट हैविंग फूड ऑल्सो। और फूड भी ऐसा नहीं कि आपको कोई सॉफ्ट डाइट लेने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन टेक नॉर्मल खाना इफ यू आर टॉलरेटिंग लिक्विड्स। कहने का ये मतलब है, कुछ लोगों को एनेस्थीसिया से थोड़ा सा विपरीत इफेक्ट होता है और उनको बड़ा नोजिया और वॉमिटिंग होता है, तो उन मरीजों में हम मना कर देते हैं, हम कहते हैं कि अभी जस्ट गो स्लो, पर अगले दिन सुबह तक तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, दे आर एबल टू हैव फूड। अगले दिन, पहले दिन तो हम कहते हैं कि आप आराम कर लो, क्योंकि अगले दिन से आपको काम करना है। क्योंकि किस तरह का काम, तो 2 चीजें होती हैं इसमें। एक तो हम आपको बताते हैं लिम्फेडिमा प्रिकॉशंस के बारे में, और दूसरा हम आपकी फिजियोथेरेपी करते हैं। तो बिस्तर से तो हट ही जाना है, आपको कुछ करने की जरूरत है, यू हैव टू कम ऑफ द बेड। और आपको फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक्सरसाइजेस बताती हैं ताकि आपके जो शोल्डर के मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो, और जितनी जल्दी हम इस चीज को शुरू करें उतना अच्छा। दूसरा, चलना फिरना तो आपको कंप्लीटली अलाउड है, और लिम्फेडिमा प्रिकॉशंस हम बताते हैं, सबको बताते हैं, चाहे वो उनका सेंटिनल नोड बायोप्सी हुआ हो या एक्सिलरी डिसेक्शन हुआ हो, जिसमें कि हम कहते हैं कि कोई प्रिक्स नहीं, कोई टाइट कपड़े नहीं, कोई हैवी वेट्स नॉट मोर देन 5 किलोज। वो भी सिमेट्रिकल वेट्स आर गुड, बट एसिमेट्रिकल वेट्स आर नॉट गुड। और बाकी ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें हम कहते हैं कि ऑपोजिट बाजू में इस करें। एंड ये आपको अपने जो नर्सेज होते हैं उनको भी बताना होता है कि इस बाजू पे कोई प्रिक्स नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जब हम ब्रेस्ट सर्जरी करते हैं, खास करके उन महिलाओं में जिनमें की ब्रेस्ट रिमूवल हुआ होता है, या फिर आर्मपिट में से सारे लिम्फ नोड्स निकाली जाती है, एक ड्रेन लगता है। ड्रेन का मतलब होता है एक पाइप है जो डब्बे में जाता है, क्योंकि जब भी हम सर्जरी करते हैं उस एरिया में बॉडी जो है वो फ्लूइड्स तो बनाती है, क्योंकि जब लिम्फ नोड्स निकालते हैं तो उसके जो चैनल्स होती है वो खुली होती हैं और वो फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं। और जब आप ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी करते हैं तो मसल का जो सरफेस होता है वो भी थोड़ा थोड़ा पानी और ब्लड बनाता है, तो उसको निकालने के लिए हम ट्यूब्स डालते हैं, और वो उस ट्यूब से उस डब्बे में इकट्ठा होता है। और आपको ये समझाया जाता है कि उस डब्बे का कैसे ख्याल रखना है, किस तरह से खाली करना है, कैसे 24 घंटे का आपको उसका आउटपुट नोट करना पड़ता है, क्योंकि जब 24 घंटे में उसका आउटपुट 30-40 ml रह जाता है तब हम उसको निकालते हैं। एक और चीज जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, जो हम लोगों ने बनाया खुद से, वो है कि हम आपको ऐसा गाउन देते हैं जिससे कि आप उसको सामने से खोल सकें, और हम आपके जो ब्रेस्ट पे जो ड्रेसिंग होती है ना वो अगले दिन ही हटा देते हैं, उसके ऊपर कोई ड्रेसिंग नहीं करते। और ये सबका अपना अपना होता है, लेकिन मैं तो पिछले 25 साल से यही प्रैक्टिस करती हूँ कि हम अगले दिन ड्रेसिंग हटा देते हैं और उसको हम साफ करके उसमें से बीटाडीन टच कर देते हैं एक बार दिन में, दैट इज ऑल, एंड वी लीव इट ओपन। हमारा मकसद ये कि आपको साफ कपड़े पहने, क्लीन कॉटन क्लोथ्स पहनिए, जो कि आराम से सामने से खुल जाए ताकि आपको बहुत स्ट्रगल ना करना पड़े। और साइड में जो हमारा गाउन है उसमें हमारे एक गैप होता है वेलक्रो से, जिसको हम बंद कर सकते हैं
जिसमें से कि वो ड्रेन पाइप निकल सकती है, और एक बैग देते हैं जिसमें कि आप अपना ये डब्बा डाल के आप आराम से चल सकते हैं, आप अपने सारे काम कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप घर जाएं तो यू स्टार्ट working in the, you can go to the kitchen, maybe stir your vegetables or curries and do dusting, ताकि आप अपने फैमिली और अपने काम से इन्वॉल्व रहें। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कोई बहुत भारी समस्या हो गई और आप इन चीजों से बिल्कुल ही बाहर हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इट इज दैट सिंपल। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी हेल्प की जरूरत है। इफ यू हैव समबडी लुकिंग आफ्टर यू एट होम हु इज अ फैमिली मेंबर, दैट इज गुड इनफ। इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर गीता, एक और सवाल जो कॉमनली पूछा जाता है, क्या हम अपनी सर्जरी के बाद ड्राइविंग कर पाएंगे, और अगर हाँ तो कितने दिनों के बाद करना चाहिए? सो वंस आपके वुंड्स हील हो गए हैं, आपकी शोल्डर की मोबिलिटी बिल्कुल रिस्टोर हो गई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से होती है, जो कि आप शुरू में ज्यादा करेंगे। आपको हर 2 घंटे में आर्म के एक्सरसाइजेस करनी होती है। वंस यू आर आउट ऑफ दीज ड्रेन और ये सब चीजें हट जाएंगी, यू आर गुड इनफ टू ड्राइव। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। यू कैन गो हेड एंड ड्राइव। डोंट डू इट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, पर अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस, अगर आप 15-20 kilometers, there is no problem at all. One more question that comes to mind is, डॉक्टर गीता, अगर किसी की मैस्टेक्टमी हुई है तो वो अपनी ब्रा कब पहननी शुरू कर सकते हैं? तो जब उनकी मैस्टेक्टमी होती है, तो हमने जो ये हमारा एक पोस्ट ऑपरेटिव किट है, उसमें एक ब्रा जो कि उनके साइज का होता है, और एक फोम का प्रोस्थेसिस। देखिए, हम तो चाहते हैं कि मरीज को कभी भी ये ना लगे कि मेरी बॉडी इमेज खराब हो गई है, आई एम नॉट फीलिंग कंप्लीट। तो हम एक्सटर्नल प्रोस्थेसिस देते हैं। दैट इज ओनली अ सैंपल, दैट इज टू शो यू दैट इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर शेप, क्योंकि शेप इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी वुमन फॉर दैट मैटर। तो ये जब आपके स्टिचेस हट गई हैं and it is all healed well, you can start wearing a bra with the prosthesis in it. Prosthesis foam का prosthesis होता है, उसका कवर जो होता है वो होजियरी का होता है। आप उसको धो भी सकते हैं, क्योंकि यूजुअली उसमें फाइबर फिल होता है, तो आप उसको धो के पहन सकते हैं। तो दिस कैन स्टार्ट आफ्टर 2 weeks ऑफ सर्जरी। लेकिन अब मान लीजिए आपका रेडिएशन होना है, तो रेडिएशन के दौरान अंडर क्लोथ्स को अवॉइड करना होता है, क्योंकि वहां पे स्किन के चेंजेस हो रही होती हैं, कभी कभी थोड़ा सा अल्सरेशन, मतलब ये क्या कहते हैं, वो उसका जो छिल सकता है, आपका चमड़ी जो है छिल सकती है। तो ऐसे में आपको अवॉइड करना होता है। वेट फॉर द रेडिएशन इफेक्ट्स टू सेटल डाउन, जो कि यूजुअली 1-1.5 महीने में सेटल हो जाती है, और उसके बाद आप जरूर प्रोस्थेसिस ब्रा के साथ पहन सकते हैं। इनफैक्ट सिलिकॉन के लिए हम कहते हैं कि आप वेट करिए, आपका जो रेडिएशन खत्म हो जाएगा उसके 2-3 महीने बाद सिलिकॉन यूज करिए, लेकिन फोम वाला प्रोस्थेसिस तो आप उससे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं।